आपने देखा होगा कि जो जो लोग यहाँ पे 90s से है ना, 90s में जिन लोगों ने अपनी स्कूलिंग पूरी करी है, उस समय पे क्या होता था कि हमारे माँ बाप जब स्कूल छोड़ने जाते थे तो टीचर को एक चीज़ बोल के आते थे, अगर ये बदमाशी करे, अगर पढ़ाई नहीं करे तो इसकी हड्डी से चमड़ी अलग कर देना। लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है। आजकल के बच्चे इतने नाजुक पैदा हो रहे हैं, इतने नाजुक पैदा हो रहे हैं कि घर वालों को भी बोलते हुए डर लग रहा है। घर वालों को बोलते हुए डर लग रहा है, स्कूल वालों को भी, भाई इनकी चमड़ी अलग कर देना, पता पड़े खोल खाल के रख दिया बच्चे को। इतने नाजुक हैं कि लगता है चलते चलते टूट जाएंगे बच्चे, ऐसे बच्चे। अभी मेरे को एक चीज़ याद आती है, जब मैं स्कूल में था उस समय पर क्या होता था कि कुछ भी कांड हो गया, प्रिंसिपल डायरेक्ट बाप को फ़ोन करता था कि आपके लड़के ने ये कर दिया। और उस समय का दौर ऐसा था कि अगर तुम्हारा बाप ऑफिस में स्कूल पहुंच गया तो सिर्फ कुटाई तुम्हारी नहीं होती थी, तुम्हारे आसपास जो पड़ोस के बच्चे भी रहते थे ना, होते थे, उनकी भी होती थी बराबर कुटाई। एक बार यही हुआ कि भाई मैंने कुछ कर दिया ऐसा, तो प्रिंसिपल ने डायरेक्ट मेरे पापा को फोन लगाया। मैं बाबा ऑफिस स्कूल पहुंचे डायरेक्ट। मेरे साथ वाला बैठा हुआ दूसरा बोले, भाई तुझे क्या हुआ, मेरा बाप आ रहा है। बोले 2 थप्पड़ तो मेरे को भी पड़ेंगे, तेरा बाप आ रहा है। तो ऐसा होता है। लेकिन अभी क्या होता है कि जैसे माँ बाप को डर लगता है स्कूल जाके भी बोलने में कि मेरे बच्चों को अगर पढ़े नहीं तो इसको ठोक देना। क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे बाहर के अलग अलग स्टडीज आ रही है बच्चों पर कि ये बच्चों को प्यार से भी समझाया जा सकता है। वो पता नहीं हमारे टाइम में कहाँ थे वो लोग, है ना। तो अभी माँ बाप को ऐसा लगता है कि जैसे कि बोल दिया टीचर को तो वो खोल खाल के रख देगा। जाते समय बोलेगा लो जी अपने बेटे का हाथ ले जाओ, फिर बोलेगा लो जी पैर, फिर बोलेगा अरे खान साहब इधर आओ वापस, ये तो शर्मा के लड़के का हाथ ले गए, आप पापा लेके जाओ ना। ऐसा उनको फील हो रहा है अभी माँ बाप को ना कि चिपका के कल वापस स्कूल भेज देना। हमारे टाइम में बाप से जब कुटाई होती थी ना तो माहौल बनता था पूरा, एक माहौल घर के अंदर होता, सन्नाटा पूरे घर के अंदर। बाप आएगा दूर से ही पता पड़ जाता था आज कुटाई होने वाली है। वो सन्नाटा जब भी टूटता था तब मेरी चीखें निकलती होती थी। उस समय पर वो सन्नाटा टूटता था। और माँ का उल्टा सीन होता था। माँ से जब कुटाई होती थी तो मतलब बाप का पहले से पता पड़ जाता था कि आज कुटाई होने वाली है, उसके चेहरे से पता पड़ता था। लेकिन माँ का क्या होता, आ मेरा बेटा मेरे पास, है ना, पूरा पुचकार के बेटे को पास। जब तक बेटा अपने आगोश में नहीं आता था, जब तक अपने कंट्रोल में नहीं आता था बेटा, तब तक माँ ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे कि बहुत प्यार कर रही है बेटे को। जैसे ही आगोश में आया थे थप्पड़, है ना। और मेन चीज ये कि रोने भी नहीं देती थी, रोया जैसे चुप रोने भी नहीं देती। तो माँ का कभी अज्यूम करके भी नहीं चल सकते थे कि अब कुटाई होने वाली है। अब ये जनरेशन, ये सेम जनरेशन जैसे ही ऑफिस कल्चर में पहुंचने लगी, कॉर्पोरेट सेक्टर में पहुंचने लगी, वहाँ पे भी इनका यही सीन है। एक आपको पता नहीं क्या होगा कि कॉल आएगा, सर आज मैं ऑफिस नहीं आ रही। बोले भाई क्या हो गया, ऑफिस क्यों नहीं आ रहे आप लोग, है ना। तो बोले सर फीवर हो रहा है। अगले दिन वही लड़की सबसे पहले आपको मिलेगी ऑफिस में। पता नहीं इनको कौन सी बीमारियां हो रही हैं जो एक दिन में सही हो जा रही हैं। हमारे टाइम में होता था कि 4-5 दिन तक, एक बार बीमार हो गए तो 4-5 दिन तक आप उठ नहीं सकते थे पलंग से। लेकिन ये जनरेशन ऐसी कि एक दिन में सही हो जा रही है, कौन सी बीमारी होनी पता नहीं। ओके गाइस, दैट्स माय टाइम। क्या बात।